So hello friends, most welcome to Indian Biology Educator channel. So today we are discussing about very important biology topic. So let's start it. So दोस्तों आज हम लोग जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो पहला जो अपना टॉपिक है, प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, जिसका नाम क्या होता है अरिस्टोटल, अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आपको पता ही होगा जीव विज्ञान यानी जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। नेक्स्ट वन, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट वन, चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस, किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट वन इज कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। तो वर्गीकरण, ठीक है ना, वर्गीकरण का जनक यानी पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों, तो कैरोलस लीनियस को। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी के 10वें संस्करण में विभिन्न प्रकार के जीवों के वर्गीकरण के बारे में बताया है, ठीक है ना। इन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति, ये पद्धति जो कि द्विनाम किसने दिया, कैरोलस लीनियस। तो क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा दोस्तों, द्विनाम पद्धति के आविष्कारक कौन है, कैरोलस लीनियस, ठीक है ना। तो द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति कहलाती है, ठीक है ना। जैसे मनुष्य यानी, तो इस मनुष्य का क्या होगा, होमो और सेपियंस, ठीक है ना। तो होमो क्या हो गया अपना वंश और दूसरा क्या हो गया जाति, सेपियंस, ठीक है ना। नेक्स्ट राना टिग्रीना, नेक्स्ट मैग्नीफेरा इंडिका जो होगा अपना, ठीक है ना। नेक्स्ट सरसों का क्या होगा, आम का होगा मैग्नीफेरा इंडिका और सरसों का ब्रेसिका कैम्प्रेस्टिस, ठीक है ना। नेक्स्ट लैमार्क द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में जीवों को केवल दो जगत, जंतु जगत तथा पादप जगत में विभाजित किया, दो जगतों में विभाजित किया गया, पहला जंतु जगत, दूसरा पादप जगत, ठीक है। नेक्स्ट अमीबा एक अनिश्चित आकार वाला सूक्ष्म कोशिकीय प्राणी है, ठीक है ना। अमीबा क्या होगा, अनिश्चित आकार, मतलब समझ रहे हैं आप लोग। अमीबा जो होगा प्रोटोजोआ संघ का है, ठीक है, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अमीबा एक अनिश्चित आकार का सूक्ष्म अकोशिकीय प्राणी है। तो अमीबा क्या होगा, अनिश्चित आकार, मतलब वो अपना आकार परिवर्तन कब कर लेगा कि ये किसी को नहीं पता है। तो अपना आकार उसका निश्चित नहीं रहता है, अनिश्चित रहता है। और सूक्ष्म मतलब माइक्रोस्कोपिक, यानी हम लोग ऐसे जीव जिनको हम लोग अपने नेगेड आइज यानी नग्न आँखों से ना देख पाएँ, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो सूक्ष्म अकोशिकीय, अकोशिकीय मतलब बिना कोशिका के, ठीक है ना, अकोशिकीय प्राणी है। तो नेक्स्ट वन इज जंतुओं का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा ऐसा संघ है जिसमें कीड़े मकोड़े आते हैं। कौन आता है, कीड़े मकोड़े। तो आर्थ्रोपोडा संघ में जो होते हैं कीड़े मकोड़े आते हैं। नेक्स्ट वन फीताकृमि या टीनिया मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ई कोलाई, आपको पता है ई कोलाई, एस्चिडिशिया कोलाई जो होगा अपना आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो फीताकृमि या टीनिया मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला रोग जो होगा, रोगजनक परजीवी है। क्या है, परजीवी। नेक्स्ट वन परजीवी क्या होता है, जो दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं उसे परजीवी कहते हैं। नेक्स्ट संघ प्रोटोजोआ के जंतु सबसे सरल होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ के जंतु सबसे सरल होते हैं, ठीक है। और इसे सृष्टि के प्रथम जंतु मानते हैं, ठीक है। पृथ्वी में सबसे पहला जंतु किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, प्रोटोजोआ को, ठीक है ना। इसका शरीर एक कोशिकीय होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय। जैसे केचुआ एवं जोंक द्विलिंगी जंतु हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन सीपिया जैसे कुछ जंतु में हीमोसाइनिन के कारण रक्त का रंग नीला होता है। आपको पता होगा कुछ जीव जंतु हैं जिसमें रक्त का रंग नीला होता है, किसके कारण होता है, हीमोसाइनिन, ठीक है ना। तो सीपिया में पाया जाता है। नेक्स्ट घोंघा यानी सीप, उसके बाद आदि का खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो घोंघा जो आप देखे होंगे, शंखोंग जो होता है, तो उस जो वाइट वाइट पदार्थ होता है किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। नेक्स्ट वन घोंघा ऑक्टोपस आदि के रक्त में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण इनका रक्त रंगहीन होता है। आपको पता है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन का बेसिकली वर्क क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका वर्क क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज
अमीबा प्रोटोजोआ संघ का जंतु, अभी आपको बताए ही हैं। अमीबा किसका कौन सा संघ का है? प्रोटोजोआ। नेक्स्ट, ऑक्टोपस की शैतानी मछली के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्टोपस को किससे नाम से जाना जाता है? शैतानी मछली। ऑक्टोपस को शैतानी मछली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का जंतु है। समुद्री घोड़ा, ठीक है, कौन से वर्ग का है? मत्स्य मतलब मछली। नेक्स्ट, पेचिस नामक रोग एंटमीबा द्वारा फैलता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक जीवाणु के द्वारा पेचिस नामक रोग फैलता है। नेक्स्ट, मेढक उभयचर है। उभयचर है क्योंकि यह जल एवं स्थल दोनों में ही रहता है। मतलब जल यानी पानी में और स्थल माने पृथ्वी पर, ठीक है ना, तो दोनों पर रहता है, लैंड पर, जमीन पर। नेक्स्ट, हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेढक त्वचा से श्वसन करने वाला प्राणी है। किसके द्वारा करेगा? त्वचा से, ठीक है ना। और पानी में जाएगा तो अलग प्रक्रिया होगी, और बाहर रहेगा तो मिट्टी के अंदर रहेगा तो अलग प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट, मानो यूथीरिया उपवर्ग का प्राणी है। कौन सा उपवर्ग? यूथीरिया। नेक्स्ट, जंतुओं के विकास का सही क्रम मत्स्य, उभयचर, सरीसृप एवं पक्षी है। क्या है सही क्रम? मत्स्य मतलब मछली, उभयचर और सरीसृप मतलब सांप एवं पक्षी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की। तो सर्वप्रथम केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है ना। कहाँ पाया जाता है केंद्रक? कोशिका में यानी सेल में। नेक्स्ट, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी दोस्तों, मृत कोशिका की खोज की थी। किससे की थी? कार्क के द्वारा, ठीक है ना। कार्क के टुकड़े में इन्होंने देखा मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना प्रस्तुत की, जिसे कहते हैं कोशिका। नेक्स्ट, कोशिका जीव की सबसे छोटी एवं कार्यात्मक और संरचनात्मक और आनुवांशिक इकाई है, ठीक है ना। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाले ऑक्सीय श्वसन का केंद्र है। तो क्या है? ऑक्सीय श्वसन का केंद्र है। यहाँ मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। इसी कारण इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, जो कि ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है ना। नेक्स्ट, पत्तियों का रंग पीला उसमें कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। पीला रंग, रस्ट जो होता है, धब्बे और पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन का निर्माण। नेक्स्ट, अवर्णी लवक, यह रंगहीन लवक है। यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। मतलब समझे? सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, जैसे जड़ों, भूमिगत तनों आदि में। जैसे जड़ है पेड़ का, उसमें सूर्य का प्रकाश थोड़ी लगेगा। नेक्स्ट, हरित लवक, यह हरे रंग का होता है। आपको पता ही है हरे रंग का होता है, क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है। क्या होता है? पर्णहरित, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जिसे क्लोरोफिल भी कहते हैं। इसकी सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस, जिसके कारण क्या होगा? सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी होते हैं ना पौधे। नेक्स्ट, हाँ, प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है। क्वेश्चन बन गया दोस्तों, पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? तो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, वर्णी लवक, ये रंगहीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले एवं नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प आदि में पाए जाते हैं, ठीक है ना। वर्धी लवक, ये पौधे के रंगीन भाग में पाए जाते हैं। वर्धी लवक के उदाहरण जैसे टमाटर में लाइकोपेन के कारण क्या होता है दोस्तों? लाल रंग का होता है, लाइकोपेन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग जो होगा लाइकोपेन के कारण होता है। नेक्स्ट, गाजर में कैरोटीन और चुकंदर में विटामिन, ठीक है ना, विटामिन के कारण होता है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा होगा। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।